महादेव। यह नाम सुनते ही एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही शांति आत्मा में उतर आती है। महादेव केवल एक देवता नहीं हैं, महादेव ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, महादेव ही सब कुछ हैं, महादेव ही शक्ति हैं, महादेव आदि हैं और महादेव ही अनंत हैं। तुम भी महादेव का ही एक अंश हो और मैं भी महादेव का ही एक अंश हूं। जो कुछ इस अनंत संसार में विद्यमान है वह सब महादेव का ही स्वरूप है। चाहे यह आकाश हो या पाताल, चाहे यह नदियां हो या पर्वत, चाहे यह अग्नि हो या जल, हर तत्व में महादेव ही विद्यमान हैं। महादेव केवल कैलाश पर विराजमान नहीं हैं, वे तो हर जीव के हृदय में हैं, वे तो हर धड़कन में हैं, वे तो हर श्वास में हैं। महादेव वह शक्ति हैं जो हमें जन्म देती है, महादेव वह ऊर्जा हैं जो हमें जीवित रखती है और महादेव ही वह सत्य हैं जहां जाकर सब कुछ विलीन हो जाता है। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो याद रखिए, यही वह प्रथम ध्वनि है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। यह ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह स्वयं महादेव की ध्वनि है। इसीलिए कहा गया है महादेव ही आदि हैं और महादेव ही अनंत। क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल आकाश क्यों फैला हुआ है? क्यों नदियां बहती हैं? क्यों समय चलता है? क्यों सृष्टि बार बार बनती और मिटती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल एक है, महादेव। क्योंकि शिव ही शून्य हैं और शिव ही पूर्ण, शिव ही आरंभ हैं और शिव ही अंत। हम यह जो जीवन जी रहे हैं, यह जो सपने देख रहे हैं, यह जो संघर्ष कर रहे हैं, यह सब महादेव का ही खेल है। हर पल हर क्षण महादेव हमारे साथ हैं। कहते हैं शिव संहारक हैं, पर क्या आप जानते हैं संहार का अर्थ विनाश नहीं है। संहार का अर्थ है बुराई का अंत और अच्छाई की स्थापना, अज्ञान का अंत और ज्ञान की ज्योति का प्रकट होना, अहंकार का अंत और आत्मा की मुक्ति। शिव जब तांडव करते हैं तो वह केवल विनाश का नृत्य नहीं होता, बल्कि वह सृष्टि के नए आरंभ का संकेत होता है। इसलिए कहा जाता है हर अंत एक नई शुरुआत है और वह शुरुआत महादेव से ही होती है। दोस्तों, महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। उनका हृदय अत्यंत सरल और दयालु है। एक फल, एक पत्ता, एक जल की धारा भी अगर सच्चे मन से अर्पित की जाए तो भोलेनाथ उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महादेव का संदेश यही है कि भक्ति में आडंबर नहीं चाहिए, भक्ति में बस सच्चाई चाहिए, भक्ति में बस प्रेम चाहिए, भक्ति में बस समर्पण चाहिए। शिव का स्वरूप अद्भुत है। उनके शरीर पर भस्म लगी है, कंठ में विष धारण किया है, गले में सर्प है, सिर पर गंगा बह रही है और जटाओं में चंद्रमा है। यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, कैसी भी कठिनाइयां हों, हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। विष भी पीना पड़े तो धारण करना चाहिए और उसे शक्ति में बदलना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि महादेव ने विष क्यों पिया? क्योंकि उन्होंने संसार को बचाना चाहा। उन्होंने अपने कंठ में विष रोककर पूरी मानवता को जीवन दिया। इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम दूसरों के लिए बलिदान कर सकते हैं तो वही असली भक्ति है, वही असली धर्म है। महादेव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे अनुभव हैं, वे ऊर्जा हैं, वे सत्य हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप अपने भीतर झांकते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आपके भीतर भी महादेव हैं। आपका अस्तित्व, आपकी आत्मा, आपका चेतन सब शिव का ही अंश है। इसलिए कहा जाता है शिवोहम, यानी मैं ही शिव हूं। तुम भी महादेव का ही हिस्सा हो, मैं भी महादेव का ही हिस्सा हूं और यह पूरा संसार महादेव का ही रूप है। इसलिए अगर हम किसी को दुख देते हैं तो समझो हमने स्वयं महादेव को दुख दिया। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम भी महादेव तक पहुंचता है।
महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हर प्राणी में, हर जीव में, हर कण में शिव को देखो। यही असली भक्ति है, यही असली शिवत्व है। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में शिवत्व को जगाएं। हर पल शिव को याद करें, अपने भीतर छिपी नकारात्मकता का संहार करें और अपने जीवन को सकारात्मकता, ज्ञान और प्रेम से भर दें। क्योंकि याद रखिए, महादेव ही शक्ति हैं, महादेव ही सत्य हैं, महादेव ही आदि हैं, महादेव ही अनंत हैं और हम सब महादेव के ही अंश हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।